तो क्या होता है, अभी इसके कोई टर्मिनल आपस में जुड़े नहीं है, ठीक। तो जब हम इसका हैंडल घुमाएंगे तो रीडिंग कितनी आनी चाहिए? हाँ, क्यों आने चाहिए? क्योंकि बीच में इसके कोई शॉर्ट सर्किट है नहीं, रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है हवा में, एयर रेजिस्टेंस है ना, और कितनी है, बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो जब भी मीटर आपने यूज़ करना, मीटर पे एक तो गुस्सा नहीं निकालना, बड़े प्यार से इसको यूज़ करना, यहाँ पे आराम से हाथ लगाया, और इसका ऐसा नहीं कि हैंडल बड़ा, आराम से घुमाओ, 30 सेकंड भी बहुत ज़्यादा होते हैं, रीडिंग आने चाहिए, छोड़ दो। हमने क्या किया, इसको घुमाया, यूँ करके, ये देखो हमारी रीडिंग कहाँ जा रही है, ये 5000 से भी ऊपर जा रही है, यहाँ पे लिखा है ना 5000, इससे भी ऊपर जा रही है। ये मेगा ओम है सर, 5000 क्या? 5000 मेगा ओम। ठीक है सर। मैगर कैसे किस में नापता है रीडिंग? मेगा ओम में। किस में नापता है? मेगा ओम में। क्यों नापता है? रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? रेजिस्टेंस क्या होती है? इंसुलेशन होता है ना, इंसुलेशन में रेजिस्टेंस कैसी होगी? बहुत ज़्यादा होगी, मेगा ओम में नापेगा, समझ गए? अच्छा, अब आपने ये चीज़ देख ली, अब हम ये देखें, अब हम अगर मान लो ये 2 टर्मिनल आपके शॉर्ट कर दे, कॉइलों के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, क्लास में आपको बता दिया है। 2 कॉइल्स होती है इसमें, कौन कौन सी? एक प्रेशर कॉइल, एक करंट कॉइल, ठीक है। प्रेशर कॉइल के भी 2 सिरे हुए, करंट कॉइल के भी 2 सिरे हुए, दोनों सिरों को आपस में शॉर्ट बना के कॉमन करके एक बीच में निकाल देते हैं, ये इसको टर्मिनल बन गया जी, जिस पे ग्राउंड लिखा है, इसका इसमें कोई काम नहीं है, ठीक है। प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल का जो एक टर्मिनल है, इसका आपके पास यूज है, ठीक। ये ग्राउंड वाला का कब यूज? ये अगर आपने कहीं कोई ऐसा कर रहे हो कि आप LT to ST कर रहे हैं, ग्राउंड करना, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। कोई मीटर हमारे ऐसे होते हैं जो लीक करते हैं, जब भी हम इनको यूज़ करते हैं ना मीटर को, तो हमारे को थोड़ा सेफ्टी से यूज़ करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि मैगर हमारा 500 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट तक का आता है। कहाँ से कहाँ तक आता है? 500 वोल्ट से लेके 10,000 का, ठीक। मैगर का कैसे पता लगता है? हमारे को कुछ नहीं लिखा हो, कोई ज़रूरत नहीं है, इस पे एक वोल्टेज का एक जिक्र होगा, यहाँ पे लिखा 5000 वोल्ट, ठीक है। और दूसरा इसमें M ओम लिखा है, यानी मेगा ओम। तो ये मीटर कौन सा है? मैगर है। सेम बनावट में ऐसा ही मीटर होगा आपके पास, उसमें M ओम की जगह सिर्फ ओम लिखा होगा और वोल्टेज नहीं लिखी होगी, टर्मिनल ऐसे ही दिखेंगे, तो वो मैगर नहीं है, वो अर्थ टेस्टर है। देखने में सेम होगा, इसलिए पूछा मैंने आपको। तो मीटर की पहचान चाहिए, मैगर की पहचान आपको पता चलिए, ठीक। तो हमने क्या करना है कि 3 हमने तार लिए, और ये इसको बोलते हैं एलिगेटर कलम, 3 एलिगेटर कलम मैंने इकट्ठे कर दिए, ठीक। और ये कहाँ डाले? ये डाल दिया हमने लाइन पर। सर ये डीसी सप्लाई निकालता है कि एसी है इसके अंदर है? डीसी पे काम करेगा, ठीक है। ये 5000 वोल्ट का है, इसलिए आपको सावधानी से काम करना है। यदि आप सावधानी से काम नहीं करोगे तो आपको भी झटका लग ये तो सर एसटी पे जितना करंट होता है हमारा एक फेस में लगभग उसके बराबर ही है। से आधा हो गया ना, कि 11 kV की आप यूज़ करते हो ना, तो यहाँ पे 5000 वोल्ट है, तो आपको सावधानी से थोड़ा इसको यूज़ करना होता है। और इसको हम थोड़ा सा यूज़ करते हैं, थोड़ा सा घुमाया, वोल्टेज जनरेट हुई, रीडिंग आई और छोड़ दिया, ऐसा नहीं इसको लगे रहे घुमाने, ऐसा नहीं यहाँ से टर्मिनल आपने हाथ से पकड़े, सेफ्टी कोई रखी नहीं है, तो आपको जोरदार झटका लगेगा जी, समझ गए? एक इसका सेफ्टी रीज़न है। अच्छा, अब अर्थ बॉडी किसको बोलते हैं हम? ये आप सारी बॉडी देख रहे हैं, कहाँ लगाएंगे? ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे आपका पेंट ना हो, पेंट नहीं है, सही है जी। ऐसे नहीं पेंट में लगा दिया तो कोई फायदा नहीं है, और अर्थ में डाल दिया हमने, सही है, अर्थ में डाल दिया। अभी कैसा रिजल्ट आना चाहिए? देखो, एक जगह लगाया मैंने HT की बुशिंग में, दूसरा लगाया हमने अर्थ में,
तो हमारी बुश जो है वो बॉडी के साथ टच है या नहीं? नहीं, अगर हुई तो वो फॉल्ट, या उस केस पे आपका जीरो आ जाएगा। जीरो आ गया तो गलत है। जैसे इन्होंने बोला कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए, तो वो वैल्यू जो आएगी वो मेगा ओम में ही आनी चाहिए, मेगा ओम से कम नहीं आनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ क्या वैल्यू आती है। आपने टेबल बनाया था तो HV टू अर्थ लिखा आपने, ठीक। हमने देखो ये मीटर रखा, मीटर को टर्मिनल से नहीं पकड़ना, आराम से यहाँ हाथ रख लिया, देखो ये हैंडल पकड़ा मैंने, ये घुमा दिया, लगा ना। तो ये हमारा कितना आ गया, 5000 वोल्ट से भी 5000 मेगा ओम से भी ऊपर जा रहा है। थोड़ा दूर हो जाओ, मैं वैसे दिखा देता हूँ। नहीं छोटा, वो ऐसा नहीं है, लीकेज नहीं, लीकेज नहीं है, कहीं लग गया होगा ना। तो सर ये मेरा हाथ इधर कॉपी रख लो सर, कोई दिक्कत नहीं सर, गीला भी होता है ना, नहीं होता, बॉडी से लगाओ आपको ट्रांसफार्मर की कमी होती है ना, तभी लगता है असली। ये ठीक है, समझ रहे आप। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 5000 मेगा ओम से भी ज़्यादा आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं इन्फिनिटी, ठीक। अच्छा समझ गए, HT टू अर्थ। अब मैंने देखो ये निकाली और एक बार इसको डिस्चार्ज कर लेना है, और हाथ में ग्लव्स हो तो बहुत बढ़िया, ठीक। अच्छा, अब हमने HV टू मान लो LT करना है, तो उसमें एक चीज़ हमारे को ध्यान देनी होती है कि अगर R फेज के साथ कर रहे तो यहाँ R फेज करना है, Y का Y। क्यों? क्योंकि आप अंदर लैब में देखोगे जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें लीम निकली होती है। सबसे पहले LT की कोर होती है, LT के ऊपर ही हमारी HT की वाइंडिंग होती है। तो अगर इसमें आपस में दिक्कत आएगी तो R से R ही आएगी, R टू Y दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये तो देख लिया हमने कॉमन। अब मान लो हमें अच्छा पूरा एक्यूरेट चाहिए, अगर इसमें दिक्कत होती है, अगर जीरो रिजल्ट आता और कोई एक या Y या R या B एक वाइंडिंग अगर इसकी अर्थ होती तो हमें ये नहीं लगता पता कि कौन सी वाइंडिंग। तो उस केस के लिए हमने इसको निकाल सकते, इसको हमने निकाल दी, छुड़ा देना। थोड़ी जगह तंग है ना, अब लिखना आपने HT का R टू अर्थ लिखना, ठीक है। ये हमने लगा दिया R में लगा दिया, और इसको आप अर्थ में ही रहने दो। अर्थ में हो गया, और ये हो गया हमारा लाइन, R हो गया। R टू अर्थ कर रहे हैं हम, अभी क्या कर रहे हैं, HT का R टू अर्थ, ठीक है। तो R टू अर्थ कैसे करेंगे हम, फिर हमने मीटर को आराम से दबाया, ठीक, और घुमाया इसको, कितना आया, लगभग 3000 मेगा ओम आ गया रिजल्ट। अब 3000 मेगा ओम लिख दो R टू अर्थ में। तो सर ये तो इसकी डेल्टा में कनेक्ट होता है सर, इसके साथ तो ये भी थर्ड वाला भी कनेक्ट होगा। तो ठीक है, अच्छा है ना, आना चाहिए। नहीं तो सर ये मतलब हम तो R का ही ले रहे हैं, तो Y का भी आ रहा है। ऐसा होता है ना, हमको अलग अलग रिजल्ट लेने से पता लग जाता है कि फॉल्ट कहाँ है। अभी तो आपको पता लग गया होगा, वो कम देगा, आपको पता लग गया कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी। एक ऐसी रीडिंग आएगी इसकी कुछ कम आ रही है, एक ऐसी आएगी जो जीरो ही आ जाएगी। आपको नहीं सर, मेरा कुछ अलग है सर, जैसे समझ गया जी, वाइंडिंग है ना, वाइंडिंग में रेजिस्टेंस है। एक वाइंडिंग आपकी टूट के बॉडी के साथ टच हो गई, ठीक है, ये वाली तो नहीं, वो टूट के हो गई, इसका रिजल्ट सही नहीं आएगा, इसका सही आ जाएगा। अगर ये शॉर्ट होगी तो सारी जीरो बताएगी। फिर वैसे ओपन करके करते हैं ना सर इसको, डेल्टा के कनेक्शन ओपन करेंगे सारे, तब कैसे करेंगे, आप अंदर हुए नहीं सर, जो मतलब डेल्टा के कनेक्शन अंदर किए हुए ना, उनको सारे को ओपन करेंगे तो फिर अभी तो बाहर से देख रहे हैं ओपन को, तब आपको फिर मैग्नेट करने की जरूरत क्या है। सिंगल बाइंडिंग की हम कर क्या रहे हैं, मेरी बात समझो, आपकी जो वाइंडिंग है ना, मेरी बात सुनो,
आप अभी ये नहीं देख रहे टूटी है या जुड़ी है, आप ये देख रहे हैं कि ये जो वाइंडिंग है बॉडी के साथ कहीं अर्थ तो नहीं है। तो आपका सारा तीनों का रिजल्ट सही आ जाएगा, तो कहाँ अर्थ है? तो ठीक है, अगर रिजल्ट आ गया तब फिर आप ट्रांसफार्मर को खोलो या जो भी करो, फिर आपको पता लग गया खराब है तब खोलेंगे ना। सही चीज को आप क्यों खोलेंगे? किसी न किसी पे सर जैसे अंदर हमको पढ़ाया है ना कि एक वाइंडिंग की जो इंसुलेशन टेस्ट होना चाहिए वो 800 मेगा ओम तक होना चाहिए, तो मतलब ऐसा नहीं होता, मेरी बात सुनो। 800 मेगा ओम आपका रिजल्ट, अगर आप बिल्कुल वैसे चल जाओगे ना थ्योरी के हिसाब से, आपको रिजल्ट प्रैक्टिकली नहीं मिलेगा। टेम्परेचर और ऑयल के इंसुलेशन पर रिजल्ट डिपेंड करता है आपका रिजल्ट। ठीक है, अगर आपका ऑयल में मॉइस्चर हुआ और टेम्परेचर यदि आपका बहुत ज़्यादा ठंडा है, आप इसको काजा ले जाओ या फिर पंजाब या राजस्थान की किसी गर्म एरिया में ले जाओ, तो वही ट्रांसफार्मर राजस्थान में कुछ और रिजल्ट देगा और काजा में कुछ और रिजल्ट देगा। अब आप समझ रहे हो, ये है ना। तो हमारे को तो यही देखना है ना कि इसके साथ बॉडी के साथ वाइंडिंग अटैच तो नहीं है, जुड़ी तो नहीं है, तो अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो नहीं जुड़ी है। हमने तीनों का भी कर दिया एक साथ जोड़ के, अब अलग अलग भी कर रहे हैं। इसका 3000 मेगा ओम 3000 मेगा ओम आया। ठीक। अब देखो वाई के बीच कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। जीरो नहीं, इन्फिनिटी 5000 ओम से भी, इसमें जो स्केल है वो 5000 मेगा ओम तक है, उससे आगे इसमें स्केल नहीं है। और 5000 मेगा ओम से भी अगर अच्छा इसका रिजल्ट है तो ये इन्फिनिटी दिखा देगा। ठीक है, समझ गए? ये तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है सर इसका। बहुत ज़्यादा है, अच्छी चीज़ है नहीं। अब हमने लगा दिया ये किस पेज के बीच, ब्लू के बीच, ठीक है, ब्लू और अर्थ, ठीक। ये भी इन्फिनिटी आया, ठीक है, इन्फिनिटी आ गया, तो इसका मतलब तीनों जो वाइंडिंग है आपकी अभी बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं है। एक टेस्ट तो ये हो गया। अब हम इसका देखेंगे कि जो आप चीज़ बोल रहे हैं ना कि वाइंडिंग टूटी तो नहीं है जी। अब वो भी देख सकते हैं। वो कैसे देखेंगे? अच्छा सर, जैसे ऑयल जल ही गया है, हाँ, तो तब वो तो आप ऑयल चेक करोगे ना। नहीं इसमें नहीं दिखाएगा, जैसे हमें बाहर से देखना है, बंद वो है, रिजल्ट कम आ जाएगा ना। Zero। ये वाइंडिंग का बताएगा। ये बाइंडिंग का ही बताया। हाँ, वाइंडिंग का रिजल्ट। इंसुलेशन तो है, फिर भी ऑयल की इंसुलेशन ऑयल ऐसा होता है ना, कई बार ऑयल पानी वाला होता है, वीक हो जाता है, तो उसमें रिजल्ट कम आएगा, हमारे को पता लग जाता है। ठीक है, जैसे इसके दोनों के इन्फिनिटी आई, इसका 3000। हाँ, इसका थोड़ा कम आया, इसका थोड़ा ज़्यादा आया, लेकिन 3000 मेगा ओम बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा। जैसे वो बोल रहे थे ना 400 मेगा ओम आना चाहिए। यदि आपका 30